बहुत समय पहले की बात है। सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव हरियाली से भरा हुआ था और वहां के लोग मेहनती तथा सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन दयालु, मेहनती और ईमानदार था। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में अपने पिता की मदद करता, पढ़ाई करता और गांव के बुजुर्गों से नई नई बातें सीखता। गांव में सब लोग उसे पसंद करते थे। दूसरी ओर विक्रम आलसी और चालाक था। वह ज्यादा खेलना पसंद करता, काम से जी चुराता और दूसरों की चीजें लेने में उसे मजा आता। दोनों दोस्त थे, पर स्वभाव में बड़ा अंतर था। कई बार अर्जुन उसे समझाता, विक्रम, मेहनत ही जीवन का असली खजाना है। अगर हम आलस करेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन विक्रम हंसकर कहता, अरे, जिंदगी मजे करने के लिए है। मेहनत करके थकने से अच्छा है कि आराम करो। एक दिन गांव के चौपाल में चर्चा हुई कि जंगल के अंदर एक गुफा है, जहां बहुत सा खजाना छिपा है। कहा जाता था कि वहां सोने चांदी के सिक्के और अनमोल रत्न हैं। यह सुनकर विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसने अर्जुन से कहा, दोस्त, यही मौका है। अगर हम गुफा का खजाना ले आए तो जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और बोला, विक्रम, खजाना तो मन का भ्रम है। असली खजाना मेहनत और ज्ञान है। लेकिन तू जिद कर रहा है, तो मैं तेरे साथ चलूंगा। पर याद रखना, हमें ईमानदारी और समझदारी से चलना होगा। अगली सुबह दोनों ने एक थैला बांधा और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन सब कुछ देखकर आनंद ले रहा था, लेकिन विक्रम बेचैन होकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जंगल में जाते हो तो याद रखना, लालच सबसे बड़ा जाल है। असली खजाना दोस्ती और सच्चाई है। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया, पर विक्रम ने उनकी बात अनसुनी कर दी। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कहीं कांटेदार झाड़ियां थी, कहीं पगडंडी गुम हो जाती थी। एक जगह तेज बहाव वाली नदी आई। अब क्या होगा अर्जुन? हम तो यहाँ फंस गए। अर्जुन, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, अगर खजाना मिल गया तो मैं इसे अकेले हथिया लूंगा। लंबी यात्रा के बाद वे गुफा तक पहुंचे। अंदर अंधेरा था, लेकिन सुनहरी चमक दिख रही थी। जब वे अंदर गए तो सचमुच ढेरों सोने चांदी के सिक्के और रत्न रखे थे। विक्रम खुशी से चिल्लाया, वाह, अब हमारी किस्मत बदल गई। जितना हो सके उतना उठा ले। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हमें सिर्फ जरूरत भर ही लेना चाहिए। लालच अच्छा नहीं। लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं सुनी और जितना उठा सकता था उठा लिया। तभी गुफा के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। एक विशालकाय भालू बाहर आया। उसकी लाल आंखें और तेज दांत देखकर विक्रम डर गया और खजाना छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने मशाल उठाई और भालू को डराकर पीछे हटाया। धीरे धीरे भालू वापस गुफा में चला गया। अर्जुन ने विक्रम से कहा, देखा दोस्त, लालच हमें मुसीबत में डाल देता है। विक्रम चुपचाप सिर झुकाकर चल पड़ा। गांव लौटते समय अचानक रास्ते में एक और भालू आ गया। विक्रम घबराकर पेड़ पर चढ़ गया और अर्जुन को अकेला छोड़ दिया। अर्जुन ने समझदारी दिखाई। वह जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मृत होने का नाटक करने लगा। भालू उसके पास आया, सूंघा और चला गया, क्योंकि भालू मृत प्राणी पर हमला नहीं करता। भालू के जाते ही विक्रम पेड़ से उतर आया और मजाक करते हुए बोला, अर्जुन, भालू तेरे कान में क्या कह गया? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। भालू ने कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे, न कि भाग जाए। विक्रम शर्म से सिर झुका गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब दोनों गांव लौटे तो अर्जुन ने जो थोड़ा सा खजाना लिया था उसे गांव के काम में लगा दिया। उसने कुआं मरम्मत कराया, बच्चों के लिए स्कूल और बुजुर्गों के लिए आरामगृह बनवाया। गांव के लोग अर्जुन की ईमानदारी और भलाई देखकर उसकी बहुत इज्जत करने लगे। विक्रम ने भी अपनी गलती मान ली और अर्जुन से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब से आलस और लालच छोड़कर मेहनत करेगा। अर्जुन ने गांव के बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, याद रखो, लालच बुरी बला है। असली खजाना मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती है। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहे। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई और कहा, हम अर्जुन भैया की तरह सच्चे दोस्त बनेंगे।